ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पर विपक्ष हमलावर हो गया है। विपक्षी पार्टी लेबर पार्टी का आरोप है कि प्रधानमंत्री सुनक ने इन्फोसिस कंपनी को देश में वीआईपी पहुंच दी है। दरअसल इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति प्रधानमंत्री सुनक के ससुर भी हैं और सुनक की पत्नी के पास इन्फोसिस में हिस्सेदारी है, जिसे देखते हुए लेबर पार्टी ने ये आरोप लगाया है। विपक्ष ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री पर यह आरोप एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर लगाया है। ब्रिटेन के साप्ताहिक अखबार संडे मिरर ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के रिक्वेस्ट सेक्शन में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में कहा था कि व्यापार मंत्री लॉर्ड डोमिनिक जॉनसन पिछले साल अप्रैल महीने में बेंगलुरु गए थे, जहां उन्होंने इन्फोसिस के ऑफिस में जाकर एक बैठक की थी। बैठक के दौरान डोमिनिक ने ब्रिटेन में इन्फोसिस के कामकाज पर विस्तार से बात की थी। इन्फोसिस ऑफिस की बैठक में लॉर्ड जॉनसन ने कथित तौर पर यह स्पष्ट किया था कि वो ब्रिटेन में इन्फोसिस को अपना विस्तार करते हुए देखना चाहते हैं। कथित तौर पर उन्होंने ये भी कहा था कि इन्फोसिस के ब्रिटेन में विस्तार में वो हर संभव मदद करेंगे और ऐसा करने में उन्हें खुशी भी होगी। ब्रिटिश अखबार से बातचीत में विपक्षी नेता जोनाथन एशवर्थ ने कहा कि ब्रिटेन के लोगों को हैरानी होगी ये जानकर कि ऋषि सुनक के इतने करीबी कंपनी को ये वीआईपी पहुंच क्यों दी गई। ये बेहद ही गंभीर सवाल है। ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति की इन्फोसिस में 0.19% हिस्सेदारी है। इस हिस्सेदारी का लगभग जो मूल्य है वो है 50 करोड़ रुपए। पिछले वित्त वर्ष में अक्षता मूर्ति को अपनी हिस्सेदारी से लाखों का डिविडेंड यानी कि प्रॉफिट मिला था। इन्फोसिस के साथ बैठक के लिए ब्रिटिश मंत्री को दी गई खास ब्रीफिंग में एक और बात सामने आई है। ब्रिटिश अखबार ने यह भी दावा किया है कि व्यापार मंत्री लॉर्ड डोमिनिक जॉनसन को बैठक के लिए एक स्टीयरिंग ब्रीफ भी दिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की संभावनाओं पर उन्हें इन्फोसिस को खूब आश्वस्त करना होगा और बताना होगा कि हम व्यापार और व्यापार विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड की तरफ से उन्हें अपना समर्थन देंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि लॉर्ड जॉनसन ने इन्फोसिस के अधिकारियों को ब्रिटेन की उच्च संभावना वाली व्यक्तिगत वीजा स्कीम के बारे में बताया था और कहा था कि इसके जरिए इन्फोसिस जैसी मल्टीनेशनल कंपनी को बहुत फायदा होगा। इन आरोपों के जवाब में डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड के प्रवक्ता का कहना है कि निवेश मंत्री ब्रिटेन को एक इन्वेस्टमेंट चैंपियन बनते हुए देखना चाहते हैं और इसके लिए वो देश के लिए अरबों पाउंड का निवेश हासिल करने के लिए कई सारे अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर्स और निवेशकों से मिलते रहते हैं, जिसमें कई सारे भारतीय बिजनेस भी शामिल हैं। इस तरह की मुलाकातें पूरे ब्रिटेन में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देती हैं, हज़ारों हाई क्वालिटी जॉब्स पैदा करती हैं और ब्रिटेन की इकोनॉमी को भी बढ़ावा देती हैं। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए एबीपी लाइव।